हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं लो एएमएच के बारे में। एएमएच लो आएगा आपका तो तुरंत आपको आईवीएफ के लिए बोल दिया जाता है। उसमें से यदि एक से नीचे एएमएच हो तो आपको ऐसा बोल दिया जाएगा डोनर के साथ कराना पड़ेगा आपको आईवीएफ। अब हर कोई यही चाहेगा कब का खुद का बच्चा हो, डोनर के साथ जाना किसको पसंद होगा। तो अभी मेरे पास ये केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसमें छोटी एज में 25-30 की एज में एएमएच 0.5 से नीचे 0.1, 0.2, 0.01 तक भी चला जाता है। तो एएमएच जनरली कब लो होता है वो पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एएमएच लो होना यानी कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपका मेनोपॉज आ गया है। आपकी एज चाहे 25, 30, 35 हो लेकिन आपकी ओवरी की एज 45, 50 की हो गई है जिसमें अंडे ही नहीं बच्चे हैं। एफसी काउंट आपका लो बता दिया जाएगा, आपका अच्छे से सोनोग्राफी होगा, ऐसा बोलेंगे इसमें फॉलिकल्स ही नहीं है, आपका एफसी काउंट लो है और आपको ऐसा बोलेंगे डोनर लेना पड़ेगा। या आपके खुद के एक साइकिल करेंगे फेल होगी तुरंत ही डोनर के लिए बोल देंगे। तो एएमएच लो होना यानी कि यहाँ पर आपके अंदर प्रेगनेंसी रेट कम होना या फिर आपका जब प्रेगनेंसी कंसीव होगा तो उसमें अबॉर्शन रेट बढ़ जाना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सवाल आ रहे थे कि एएमएच लो क्यों हो जाता है, यदि एएमएच लो है तो क्या उसको बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादातर मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो पेशेंट जब अपॉइंटमेंट होती है पेशेंट ही बोलता है कि मुझे तो ऐसा बोला गया है कि एएमएच आपका कभी नहीं बढ़ेगा, क्या एएमएच बढ़ सकता है। जी हाँ, मेरे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट है जिसके एएमएच बड़े भी है, कम एएमएच में 0.1 तक के एएमएच में भी आराम से नेचुरल कंसीव हुआ है, 9 महीने बाद हेल्दी बच्चा भी आया है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि एएमएच लो है तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता या फिर एएमएच कम है तो नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका एएमएच लो है तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है और लो एएमएच में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेन फोकस हमारा रहेगा यहाँ पर एग क्वालिटी के ऊपर। यदि एग क्वालिटी आपकी अच्छी तो लो एएमएच में भी हेल्थी प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो सकती है। तो वीडियो आखिर तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है। और यदि आपको प्रेगनेंसी रुकने में किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे एएमएच लो, हाई हो, ट्यूब बंद हो, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत हो, पीसीओडी कुछ भी हो, आपको अभी यहाँ पर हॉर्मोन्स पे रखा हो या फिर आईयूआई आईवीएफ सर्जरी बोल दिया हो, उससे पहले हमारी एक अपॉइंटमेंट आप बुक करवा लीजिए। फीडबैक्स देख सकते कितने अच्छे से कितनी जल्दी से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अपॉइंटमेंट यदि हमारी बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ से आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में गुजरात में वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एएमएच के बारे में। शुरू यहीं से करेंगे कि एएमएच होना कितना चाहिए। नॉर्मल एएमएच होना चाहिए 3 से 4 के बीच में। यदि आपकी एज बहुत ही कम है, 40 से ऊपर है, तो यहाँ पर आपका एएमएच 2 से नीचे रहेगा तो भी वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एएमएच जो नॉर्मल रेंज हम बोलते हैं वो है 3 से 4 के बीच में। अब यहाँ पर 50% से ज़्यादा लेडी का एएमएच आता है लो। लो यानी कि 1 से भी नीचे आता है, तो क्या उसमें कंसीव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। उसको बढ़ाया भी जा सकता है और उतने में भी मेरे यहाँ 0.4, 0.5 तक में तो 1 महीने में भी प्रेगनेंसी रुकी है। तो एएमएच बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला आपकी हमने आगे जैसे बताया वीडियो में आपकी एग क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। एग क्वालिटी अच्छी तो इम्प्लांटेशन रेट अच्छा और आगे चलते हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। पहले 3 महीने में जो अबॉर्शन रेट होते हैं वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पहले काम करना पड़ेगा एक क्वालिटी के लिए। उसके लिए सबसे पहला है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स 2 तरीके से काम करेगी, एक तो आपका एएमएच बढ़ाएगी, एक क्वालिटी अच्छी करेगी जिससे वहाँ पर लो एएमएच में भी हेल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन सी लेनी है, बहुत सारी है, पल्सेटिला है, कोनियम है, ओवेरिनम है, फोलिक्यूलिनम है, सबाल सेरुलाटा है, बहुत सारी मेडिसिन्स है जो आपके एएमएच को बढ़ाने में हेल्प करेगी। लेकिन वो डिसाइड होगा आपकी हिस्ट्री के बाद, आपके सारे रिपोर्ट्स के बाद। तो अपॉइंटमेंट आप बुक करवा लीजिएगा। दूसरा रहेगा डाइट। डाइट में क्या खाना है, बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है मुझे, स्पेसिफिक पूरे दिन का डाइट बता दो, क्या मैं खाऊँ, क्या अवॉइड करूँ, किस तरह से खाऊँ, गेहूँ बंद कर दूँ मैं क्या,
चीनी बंद कर दूँ या फिर मैं नॉनवेज बंद कर दूँ, मुझे पूरा दिन का डाइट दीजिए। पूरे दिन का डाइट जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि आपको वहाँ पे प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन के लिए आप अंडा खा सकते हैं या पनीर ले सकते हैं या स्प्राउट्स ले सकते हैं या टोफू खा सकते हैं। वर्किंग वूमन है, टाइम नहीं मिलता तो प्रोटीन पाउडर घर पे रखो। जिस दिन आपने वहाँ पे ऐसे होममेड प्रोटीन नहीं लिया किसी भी तरह से, तो आप प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी लीजिए। लेकिन एक जो हमारा रहता है इंडियन मील, उसमें हर एक मील में 30% जितना प्रोटीन आ ही जाता है, आपको एक एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है, तो इसके लिए हमने बताया उस तरह से आप ले सकते हैं। दूसरा रहता है एक दिन में एक मुट्ठी भर आपको ड्राई फ्रूट खाना है। सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना है, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाना है। एक सीजनल फ्रूट खा लेना है, आपके आसपास के रीजनल जो सीजनल फ्रूट होता है कोई भी, वो एक सीजनल फ्रूट खाना है। दूसरा रहता है स्ट्रेस लेवल कम रखना है। अब स्ट्रेस लेवल जैसे हम बोलते हैं तो यही बोलते ज़्यादातर कि मैडम इसी बात का तो स्ट्रेस है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, अब वो कैसे कम किया जाए। आसपास के लोग, घर के लोग सब ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो उस स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे? देखो, आपको खुद को ही कम करना है, इसमें और कोई हेल्प नहीं करेगा। बाहर की बातें कम सुनिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप यदि अच्छे से सब फॉलो करेंगे तो नेचुरल प्रेगनेंसी रुक ही सकती है। और एक स्टेप आगे लेने से, चलो आईयूआई करा लिया तो क्या है सक्सेस रेट, आईवीएफ करा लिया तो क्या है सक्सेस रेट, वो सब जानिए। ऐसे प्रेशर में आके आपको सब सर्जरी, आईयू, आईवीएफ ऐसे स्टेप नहीं लेने हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो सब कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, बोलते हैं अभी सर्जरी करा लो, चेक करना पड़ेगा, फिर आईयूआई 2-3 करते हैं, फिर आईवीएफ 1-2 करते हैं, फिर क्या, फिर बोल देते नेचुरल प्लान करो। तो वो पहले से ही आप थोड़ा अपने आप को टाइम दो, बॉडी को टाइम दो, नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करना है तो स्ट्रेस लेवल कम रखो। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। तीसरी चीज़ जो रहती है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, योगासन स्पेसिफिक रहते हैं, मेरी चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक आप योगासन करेंगे तो एक क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी लाइनिंग के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाएंगे। तो एक्सरसाइज भी आपको करनी है। तो मेन 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है आपके होम्योपैथिक मेडिसिन, दूसरा है डाइट और तीसरा एक्सरसाइज। अच्छे से फॉलो करेंगे, विद इन फ्यू मंथ आपकी हेल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी रुक जाएगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या जैसे मैंने आगे डिटेल दी है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।